ओम नमः शिवाय। हरे कृष्ण। आइए जानते हैं इस बार वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाला पहला प्रदोष व्रत किस दिन रहेगा। और क्योंकि इस बार भद्राकाल भी रहने वाला है, तो भद्राकाल कब से कब तक रहेगा। क्योंकि भद्रा का वास मृत्युलोक में इस बार होगा, तो ये भद्रा समस्त शुभ कार्यों के लिए अशुभ रहेगी। तो प्रदोष व्रत किस दिन रहेगा, इस दिन कौन कौन से शुभ और अशुभ संयोग बन रहे हैं, प्रदोष काल का समय जो कि प्रदोष व्रत में पूजा का मुख्य समय होता है कब रहेगा, इस दिन किन किन बातों का ध्यान आपको रखना है, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस बार वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 14 अप्रैल दिन मंगलवार को रात 12:13 से शुरू होगी और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति होगी 15 अप्रैल दिन बुधवार को रात 10:31 पर। इसके बाद में चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी। क्योंकि हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि का व्रत भी रखा जाता है, जिसमें निशिता काल मुहूर्त के अलावा रात के 4 पहरों में पूजा की जाती है। तो ये 4 पहर भी हमें इस बार 15 अप्रैल दिन बुधवार को ही प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए वैशाख मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत भी 15 अप्रैल दिन बुधवार को रहेगा। वहीं मासिक शिवरात्रि का व्रत भी इसी दिन रहेगा। तो ये दिन आपके लिए बहुत पुण्यदायी होने वाला है। आप ये दोनों ही व्रत एक साथ आज ही रख सकते हैं, यानी 15 अप्रैल को रख सकते हैं। और आज के दिन से ही आप चाहें तो प्रदोष व्रत या फिर मासिक शिवरात्रि के व्रत की शुरुआत भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 15 अप्रैल दिन बुधवार को प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि का व्रत रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:33 से 5:21 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:10 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:43 पर। इस दिन ब्रह्म योग दोपहर 1:24 तक रहेगा। बाद में इंद्र योग प्रारंभ होगा। वहीं इस दिन राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। अमृत काल सुबह 7:35 से 9:09 तक रहेगा। प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि की पूजा का प्रातःकाल मुहूर्त रहेगा सुबह 4:49 से लेकर 5:56 तक। और इस दिन प्रदोष काल का समय शाम 5:58 से 7:28 तक रहेगा। तो जो भी भक्त प्रदोष व्रत इस दिन रख रहे हैं, उन्हें इसी शुभ मुहूर्त में पूजा करने के बाद व्रत खोल लेना चाहिए। और प्रदोष काल के समय रुद्राभिषेक, जलाभिषेक किया जा सकता है। शिवलिंग पर आप केवल सादा जल भी इस समय अर्पित कर सकते हैं। विधि विधान से पूजा करके, मंत्रों का जप करके कथा का श्रवण भी प्रदोष काल में करना चाहिए। अब जो भक्त प्रदोष व्रत के अलावा इस दिन मासिक शिवरात्रि का व्रत भी रख रहे हैं, उन्हें प्रदोष काल में केवल फलाहार कर लेना चाहिए। और उसके बाद, क्योंकि आपका मासिक शिवरात्रि का व्रत भी शुरू ही है, जिसका पारण आपको अगले दिन अन्न ग्रहण करके करना होता है, तो प्रदोष व्रत में आप प्रदोष काल के समय भगवान को कोई भी फलाहार का भोग लगा सकते हैं, जैसे कि कुटू के आटे से बना हुआ कोई भी व्यंजन या लौकी की खीर या फिर मखाने आदि की खीर का भोग भगवान को अर्पित कर सकते हैं और उसको प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं, जिससे आपका प्रदोष व्रत का पारण भी हो जाएगा। वहीं शिवरात्रि व्रत का पालन भी आप कर सकेंगे बिना अन्न ग्रहण किए। और मासिक शिवरात्रि के व्रत का पारण भी अगले दिन ही अन्न ग्रहण करके किया जाता है। उससे पहले 4 पहरों की पूजा का मुहूर्त जान लीजिए। इस दिन निशिता काल मुहूर्त रात 11:59 से रात 12:43 तक रहेगा। मासिक शिवरात्रि के 4 पहर की पूजा में प्रथम पहर 15 अप्रैल बुधवार को शाम 6:48 से 9:24 तक रहेगा। भले ही चतुर्दशी तिथि देर से शुरू होगी, लेकिन पूजा का प्रथम पहर इसी समय से शुरू होगा। द्वितीय पहर रात 9:24 से 11:58 तक रहेगा। तृतीय पहर रात 11:59 से अगले दिन गुरुवार को सुबह 2:38 तक रहेगा। चौथा पहर 16 अप्रैल गुरुवार को सुबह 2:38 से सुबह 5:15 तक रहेगा। अगर संभव हो तो इन सभी 4 पहरों में आप शिवलिंग की पूजा करें, भगवान शिव का पूजन करें और फिर 4 पहर की पूजा करने के बाद अगले दिन गुरुवार को सूर्योदय होने के बाद व्रत का पारण कर सकते हैं। चारों पहरों की पूजा संभव ना हो तो प्रथम और अंतिम पहर की पूजा भी की जा सकती है। और जो लोग चारों पहरों में से एक भी पहर की पूजा ना कर पाए, वे निशिता काल मुहूर्त में पूजा करके मासिक शिवरात्रि व्रत का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। 16 अप्रैल दिन गुरुवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:09 पर। तो व्रत का पारणा सुबह 6:10 से लेकर 8:46
40 मिनट के बीच में किया जा सकता है। और जो लोग प्रदोष व्रत में अगले दिन ही व्रत का पारणा करते हैं वे भी इसी शुभ मुहूर्त में प्रदोष व्रत का पारणा भी कर सकते हैं। 15 अप्रैल दिन बुधवार को भद्रा काल रात 10:31 से शुरू होगा और भद्रा काल की समाप्ति सुबह 9:25 पर होगी। भद्रा का वास इस बार मृत्युलोक में रहने के कारण जब तक भद्रा काल रहेगा तब तक कोई भी शुभ काम करने से बचना चाहिए। गुरुवार को भद्रा काल की समाप्ति के बाद शुभ मुहूर्त या लगन देखकर आप किसी भी मांगलिक कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।